नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज साल का पहला दिन है और आप सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। मैं कृष्णा से कामना करती हूँ कि आपका पूरा वर्ष शुभमय हो। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला, दोस्तों क्या आप मंगलिका के बारे में जानते हैं? अब आप कहेंगे कि ये मंगलिका क्या है। मंगलिका असल में एक सुअर का नाम है। मंगलिका घरेलू सुअर की एक हंगेरियन नस्ल है। यह 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय जंगली सुअर और सर्बियाई सुमादीजा नस्ल के साथ रोमानियाई सलोंटा के पास और हंगेरियाई बाकी से क्रॉस ब्रीडिंग नस्लों द्वारा विकसित किया गया था। मंगलिका सुहा के बालों का मोटा रचनात्मक कोट होता है। लंबे कोट के लिए विख्यात एकमात्र अन्य सांस्कृतिक प्रजातियां विलुप्त है। लिंकनशायर कर्ली कोट इंग्लैंड का सुहावना है। सुनहरे मंगलिका किस्मों का ऑस्ट्रिया हंगरी 1833 में यूरोपीय जंगली सुअर और एक सर्बियाई नस्ल के साथ लाया गया। उस वर्ष सर्बिया के राजकुमार मिलोस ओब्रेनोविक ने स्वदेशी सर्बियाई सुमादिका नस्ल के 12 सुअर भेजे, मूल रूप से बेलग्रेड के पास प्रिंस के टॉप साइडर फार्म में, जिसे ब्लैक मंगलिका भी कहा जाता है। प्रिंस ने जानवरों को हंगरी के पैलेटिन आर्चड्यूक जोसेफ के पास भेजा। संडे प्रॉपर्टी पर नई बनाई गई संपत्ति थी। नए तेजी से बढ़ने वाले वासा टाइप हॉग को किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण यह हंगरी में बहुत लोकप्रिय हो गया। 1927 में नस्ल में सुधार के उद्देश्य से नेशनल सोसाइटी ऑफ डिटैच टाइप हॉग ब्रीड्स की स्थापना की गई थी। 1950 तक इस क्षेत्र में मंगलिका सबसे प्रमुख सुअर की नस्ल थी। उनमें से 30,000 1943 में हंगरी में थे। तब से दूर और प्रशीतन भोजन की समग्रता के साथ मंगलिका की लोकप्रियता के साथ साथ जनसंख्या भी कम हो रही है। 1991 में हंगरी में 200 से कम मंगलिका शेष थे। मोंटे नेवाडो एक स्पेनिश कंपनी ने मंगलिका के हस्ताक्षर शुरू किए और उन्होंने 2016 में हंगरी के मध्य क्रॉस से सम्मानित किया गया। आजकल मंगलिका एक लोकप्रिय चाहत बन गई है। हंगरी में 7,000 से थोड़ी अधिक मांग वाली हड्डियां एक साल में लगभग 60,000 सुअर के बच्चे पैदा कर रही है। दूसरा, दोस्तों क्या आप पेलागोर्निस के बारे में जानते हैं? पेलागोर्निस प्रागैतिहासिक स्यूडोथ्रूथ पक्षियों की एक व्यापक प्रजाति है। ये शायद पेलिकन और सारस या जल पक्षी के करीबी रिश्तेदार थे और इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए ओडोंटोप्टेरिगिफॉर्म के क्रम में रखा गया। जीवाश्म नमूने से पता चलता है कि पी मियोकेनेस बड़े स्यूडोथूथ पक्षियों में से एक था, जो ऑस्ट्रियोडोंटोर्निस या पुराने डोर्सोनिर्स की तुलना में आकार में शायद ही छोटा था। इसका सिर जीवन में लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा रहा होगा और इसका पंख शायद 5 मीटर से अधिक था, शायद 6 मीटर के करीब। इसके समकालीन ऑस्ट्रियोडोंटोर्निस के विपरीत, लेकिन पुराने स्यूडोडोंटोर्निस की तरह पेलागोर्निस के प्रत्येक 2 बड़े दांतों के बीच एक छोटा सा था। पेलागोर्निस डेसोर्निस और इसके छोटे समकालीन ओडोंटोप्टेरिक्स से भिन्न था, जिसमें कोई वायवीय रंध्र नहीं था। ह्यूमरस के फोसा न्यूमोट्रिसिपिटिलस में 2 अलग अलग खंडों के बजाय ह्यूमरस पर एक लंबी लैटिसिमस डॉर्सी मांसपेशी अटैचमेंट साइट और उल्ना पर कोई प्रमुख लिगामेंटम कोलेटरल वेंट्रल अटैचमेंट नॉब नहीं है। ओडोंटोप्टेरिक्स और पेलागोर्निस के बीच आगे के अंतर टार्सो मेटाटारसस में पाए जाते हैं। उत्तरार्ध में इसमें हॉलक्स की पहली मेटाटार्सल हड्डी का गहरा फोसा होता है, जबकि इसके मध्य पैर की ट्रोक्लिया स्पष्ट रूप से आगे की ओर विस्तारित नहीं होती है। अंदर नमक ग्रंथियां पेलागोर्निस में आई सॉकेट बहुत बड़ी अच्छी तरह से विकसित थे।
तीसरा, दोस्तों आपने ड्रैगन फिश के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप छोटी ड्रैगन फिश के बारे में जानते हैं? छोटे ड्रैगन फिश या छोटे ड्रैगन फिश परिवार पैगासीडे में समुद्री मछली की एक प्रजाति है। यह लाल सागर सहित भारत प्रशांत के उष्णकटिबंधीय जल में व्यापक रूप से फैला हुआ है। छोटी ड्रैगन फिश 10 सेंटीमीटर लंबाई तक बढ़ सकती है। यह अपनी खाल को एक टुकड़े में गिरा देता है। इस तरह की लाखों मछलियां हर साल अकेले चीन और हांगकांग में पारंपरिक दवाओं के लिए बेची जाती है। छोटी ड्रैगन फिश विभिन्न अन्य स्थानीय नामों में यूरीपेगासस ड्रैकोनिस परिवार पैगासाइड में समुद्री मछली की प्रजाति है। यह छोटी मछली 10 सूर्यास्त चौड़ाई तक बढ़ सकती है। छोटी ड्रैगन फिश अपनी त्वचा को एक टुकड़े में बहाती है। यह अनुमान लगाया गया कि अकेले चीन और हांगकांग में इस तरह की लाखों महिलाओं को पारंपरिक दवाओं के लिए कम कर दिया जाता है। चौथा, दोस्तों क्या आप स्पाइरो ब्रैंकस जाइगेंटिकस के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर क्रिसमस ट्री वर्म के रूप में जाना जाता है। एक ट्यूब बिल्डिंग पॉलीकीट वर्म है जो परिवार सर्प्यूलिडे से संबंधित है। इसके सामान्य और लैटिन दोनों नाम दो रंगीन रंग रेखीय प्रत्यक्ष संदर्भ होते हैं, जो फड़कियों द्वारा देखी जाने वाली सबसे आम विशेषताएं हैं। बहुरंगी भोजन और श्वसन के लिए अत्यधिक व्युत्पन्न अनुपात है। अधिकांश ट्यूब बिल्डिंग पॉलीक्टिक्स के समान है। इसमें 3.8 सेंटीमीटर की रोशनी का एक ट्यूबुलर वॉल्यूमिक शरीर है जो चैते से ढका हुआ है। इससे ठीक होता है छोटे उपांग जो कृमि की नजर में सहायता करते हैं, क्योंकि यह अपने ट्यूब से बाहर नहीं जाता है। इस वायरस के पास चलने या स्टॉक के लिए कोई विशेष उपांगन नहीं है। कीड़े की सबसे विशिष्ट विशेषता 2 मुकुट है जो क्रिसमस के पेड़ के आकार के हैं। यह अत्यधिक विशेष प्रोस्टोमियल फ्लैप्स हैं जो विशेष मुंह के उपांग है। प्रत्येक शटर पंखे जैसे तंबू से बनता है। रेडियोलक्स कहा जाता है जो भारी हैरोम कहते हैं और उनमें से किसी को भी शिकार को कृमि के मुंह में ले जाता है, जबकि वे मुख्य रूप से झूठे खिलाड़ी है। क्रिसमस ट्री वर्म और अन्य सबेलिडा पंखे के कृमियों के बीच यह एक बड़ा अंतर है कि बाद वाले के पास अपने ट्यूब छेद को जोड़ने के लिए जब वे वापस जाते हैं तो कोई विशेष बॉडी संरचना नहीं होती है। एस गिगेंटस अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह एक उचित रेडियोल को रखता है, जिसे आमतौर पर ओपक्यूलम कहा जाता है, जिसका उपयोग वह अपने ट्यूब में वापस लेने पर अपने छेद को सुरक्षित करने के लिए करता है। क्रिसमस के पेड़ों के कीड़े व्यापक रूप से दुनिया के तटीय महासागरों में फैले हुए होते हैं। वे कैरिबियन से इंडो पैसिफिक तक होने के लिए जाने जाते हैं। 5वां, दोस्तों क्या आप ब्राउन बॉक्स केकड़े के बारे में जानते हैं? भूरा बॉक्स केकड़ा एक राजा केकड़ा है जो प्रिंस विलियम साउंड अलास्का से लेकर सैन डिएगो कैलिफोर्निया तक रहता है। 547 मीटर की गहराई पर यह 150 मिलीमीटर की लंबाई तक पहुंचता है और बाइवलेव्स और डिट्रिटस को खाता है। बॉक्स केकड़े का नाम गोल सुरंग की तरह खुलने वाली एक जोड़ी से मिलता है जो पंजे और आसन्न पैरों के बीच होता है। जब जानवर अपने अंगों को अपने शरीर के खिलाफ मोड़ता है तो 2 पंजे उनके आसपास के पैरों में मैचिंग हाफ सर्कल नाच होते हैं, जो एक सर्कल के आकार का ओपनिंग बनाने के लिए लाइन अप करते हैं। जब अंग एक दूसरे के खिलाफ कसकर खींचे जाते हैं, इस ट्यूबुलर राउंड ओपनिंग को फोरामेन कहा जाता है। केकड़ा अक्सर तलछट में दब जाता है और चैली पेट्स में 2 फोरामेन श्वसन के लिए गिल कक्ष में पानी की अनुमति देते हैं। गिल कक्ष का उपयोग कभी कभी कॉमेंसल मछली केयरप्रोक्टस द्वारा अपने अंडे रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको फिर से शुभ नव वर्ष की बधाई हो।